अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के आतंकवाद को सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवाद कहा जाए। कश्मीर में हर खूनी खेल को बिना झिझके इस्लामिक आतंकवाद माना जाए। कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहाने वाले हर आतंकवादी को बिना किसी संकोच के जेहादी आतंकी कहा जाए। जी हां, अब वक्त आ गया है कि अपनी जुबानी लफ्फाजी से ऊपर उठकर कश्मीरियत नाम के शब्द को हर डिक्शनरी से मिटाकर उसके आगे इस्लामिक आतंकवाद लिख दिया जाए। कश्मीर में एक सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू और सिख थे। 2 दिन पहले एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो भी एक हिंदू था। श्रीनगर में चुन चुन कर हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। स्कूल में जो हुआ उससे साफ हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है और वो जहां हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद है। श्रीनगर के स्कूल में इस्लामिक आतंकवादी घुसे और सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद सारे शिक्षकों में से सिर्फ 2 को चुना। पहली थी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर जो एक सिख महिला थी। दूसरे शिक्षक थे दीपक चंद जो एक कश्मीरी पंडित थे। इस्लामिक आतंकवादियों ने दोनों के आई कार्ड चेक किए और फिर बाकी शिक्षकों से उन्हें अलग करके बाहर ले जाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इस्लामिक आतंकवादियों ने स्कूल के बाकी शिक्षकों को खरोंच भी नहीं आने दी क्योंकि वो उनके ही मजहब के थे। जाहिर है जब धर्म पूछकर जान ली जाएगी तो मारने वाले आतंकी को उसके मजहब के नाम पर ही पुकारा जाएगा। इसलिए कश्मीर के आतंकी सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आतंकवादी हैं। आइए अब जानते हैं कि जिन लोगों का कत्ल किया गया वो कौन थे। स्कूल की सिख प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की उम्र करीब 45 साल थी। उनका दिल इतना विशाल था कि उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को गोद ले रखा था। बेहद कम सैलरी होने के बाद भी सुपिंदर कौर उस मुस्लिम बच्ची की सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठाती थी। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सुपिंदर कौर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उनकी नजर में सिख थी। लेकिन इस निर्ममता पर कोई लिबरल, कोई सेकुलर और कोई लेफ्टिस्ट मुंह नहीं खोलेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सिख महिला सुपिंदर कौर की हत्या इस्लामिक आतंकवादियों ने की है, क्योंकि वो अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर शाहीन बाग और किसान आंदोलन में बिरयानी खाने और खिलाने का ड्रामा कैसे होगा? आखिर कौन लंगर लगाएगा और कौन पिज्जा खिलाएगा? खैर, अब बात करते हैं शिक्षक दीपक चंद की। उनकी उम्र करीब 40 साल थी और वो कश्मीरी पंडित थे। उनकी क्लास में पढ़ने वाले 99% बच्चे मुस्लिम थे। वो आतंकी मार झेल रहे कश्मीर के मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहे थे। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दीपक चंद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित यानी हिंदू थे। ध्यान दीजिए, मरने वालों का यहां सिर्फ एक गुनाह था और उनका गुनाह यह था कि वो हिंदू और सिख थे। यहां मारने वालों के पास भी सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह यह थी कि वो गैर मुस्लिमों का कत्ल कर रहे हैं। तो फिर इस आतंकी घटना को इस्लामिक आतंकवाद क्यों ना कहा जाए? लेकिन कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं कहेगा कि एक कश्मीरी पंडित को इस्लामिक आतंकवादी ने मार दिया, क्योंकि ऐसा कहने पर खुद को कश्मीरी पंडित बताने वाले राहुल गांधी का क्या होगा? वो कैसे खुद को जस्टिफाई करेंगे? वो खुद को कैसे कश्मीरी पंडित कहेंगे? श्रीनगर में लगातार गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग चल रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि श्रीनगर में एक गोलगप्पे बेचने वाले को घात लगाकर गोली मार दी गई। बिहार के भागलपुर के रहने वाले दलित हिंदू विरंजन पासवान श्रीनगर में गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। मंगलवार को दिन भर की मेहनत के बाद वो रात को अपना ठेला लेकर जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। विरंजन की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर के इस्लामिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ विलाया हिंद ने ली है। इस इस्लामिक आतंकी संगठन ने बाकायदा इस निर्मम हत्या का
एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें विरंजन पासवान रात में अपना ठेला लेकर जा रहे हैं। आतंकवादी एक हाथ में मोबाइल कैमरा और एक हाथ में पिस्टल लेकर उनका पीछा करता है। विरंजन पासवान को यह पता भी नहीं था कि एक खूनी जिहादी उनका पीछा कर रहा है। बेहद करीब आकर इस हैवान ने घात लगाकर विरंजन की पीठ के पीछे से उन्हें गोली मार दी। विरंजन पासवान चीखते हुए जमीन पर गिरे और उनकी वही मौत हो गई। कश्मीर के ये इस्लामिक आतंकवादी खुद को मुजाहिदीन कहते हैं। मुजाहिदीन का शाब्दिक अर्थ होता है विधर्मियों यानी काफिरों से लड़ने वाला योद्धा। सोच कर देखिए ये कैसे मुजाहिदीन हैं जो एक निहत्ते, गरीब, लाचार, दलित विरंजन पासवान को घात लगाकर धोखे से मार देते हैं। लेकिन इन्हें किसी उसूल की चिंता नहीं है। इन मुजाहिदीनों की नजर में विरंजन पासवान एक विधर्मी, एक काफिर था और इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया। अब आप ही बताइए, क्या इन्हें इस्लामिक आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? लेकिन दिन रात दलितों की दुर्दशा का रोना रोने वाले आज सारे लोग चुप रहेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि एक दलित विरंजन पासवान की हत्या इस्लामिक आतंकवादियों ने की है, क्योंकि ऐसा कहने के बाद वो आखिर जय भीम जय मीम के नारे कैसे लगाएंगे। श्रीनगर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की भी हत्या कर दी गई। वो 4 दशकों से श्रीनगर के लोगों की सेवा कर रहे थे। वो कई गरीब मुसलमानों को मुफ्त में दवाइयां बांटते थे। वो उनके लिए मेडिकल कैंप लगाते थे। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इसलिए उन्हें मार दिया क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित, एक हिंदू, एक काफिर थे। और उसके बाद भी हम उन आतंकवादियों को इस्लामिक आतंकवादी कहने से हिचकते हैं। हमें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि कश्मीर में जो भी हिंसा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर हो रही है। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के नाम सुनिए। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस मकसद के लिए खूनी खेल खेल रहे हैं। पहला इस्लामिक आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जिसके सहयोगी TRF ने दोनों स्कूल टीचर्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है। क्या लश्कर-ए-तैयबा के नाम से समझ में नहीं आता कि ये एक इस्लामिक आतंकी संगठन है? अब बात करते हैं जैश-ए-मोहम्मद की। क्या मतलब है इस नाम का? इसका मतलब होता है मोहम्मद की सेना। क्या इस नाम का अर्थ बताने के बाद भी कुछ और बताना जरूरी है? कश्मीर में तीसरा सबसे सक्रिय संगठन है इस्लामिक स्टेट। इसके तो नाम में ही इस्लामिक शब्द जुड़ा है। क्या अब भी आपको कोई शक है? और अगर फिर भी आपको कोई शक है तो कश्मीर में एक्टिव कुछ और इस्लामिक आतंकी संगठनों के नाम सुन लीजिए। मैं आराम से नाम लूंगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनिए ये सारे नाम: हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जमातुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, लश्कर उमर, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर जब्बार, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी, अल बर्क, तहरीक उल मुजाहिदीन, अल जिहाद, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स, अल उमर मुजाहिदीन, इस्लामी जमात तुलबा, इखवान उल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तहरीक जिहाद इस्लामी, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिद फोर्स, इस्लामी इंकलाबी महाज। तो सुन लिए ना इतने सारे नाम, और कितने नाम सुनने के बाद आप ये मानेंगे कि कश्मीर की कश्मीरियत एक छलावा है। कश्मीर में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी आतंकवाद है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में इस्लामिक आतंकी संगठन सिर्फ हिंदू और सिखों को मारते हैं। इतिहास गवाह है कि इन्होंने हजारों मुसलमानों की भी जान ली है, क्योंकि ये मासूम मुसलमान इन इस्लामिक आतंकवादियों की नजर में दुश्मनों का साथ देने वाले गद्दार थे। कश्मीर में आतंकवादियों ने ज्यादातर मुसलमानों की हत्याएं मुखबिरी के शक में की हैं। ये इस्लामिक आतंकवादी हिंदू और सिखों के साथ साथ एक भी देशभक्त मुसलमान को जिंदा नहीं देखना चाहते। इसलिए आज देश के हर मुसलमान को पूरे दमखम के साथ कहना चाहिए कि कश्मीर में इस्लाम के नाम पर खून बहाना बंद हो। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, यह आवाज आपको ही उठानी होगी, क्योंकि कश्मीर के हिंदुओं और सिखों के लिए कोई भी लिबरल, कोई भी सेक्युलर, कोई भी लेफ्टिस्ट अपना मुंह नहीं खोलेगा। कश्मीर में जब 370 हटाई गई थी तो ये सारे के सारे लोग
चीख चीख कर कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स, उनके मानव अधिकार की आवाज उठा रहे थे। क्या सुपिंदर कौर, दीपक चंद और मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीरी नहीं थे? फिर आज ये सारा की सारा लिबरू गैंग चुप क्यों है? ये इसलिए चुप है क्योंकि ये अब साफ हो गया है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह इस्लामिक आतंकवाद है। ये लिबरल गैंग सालों साल से एक ही बात की रट लगाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब धर्म पूछकर मौत या जिंदगी दी जाए तो कोई कैसे कह सकता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता? कश्मीर के आतंकवाद के पीछे हर बार एक ही मजहब का परचम, एक ही मजहब का नारा और एक ही मजहब के लोग होते हैं। तो फिर ऐसे में इन लोगों को सिर्फ आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, हमें इन्हें इस्लामिक आतंकवादी कहना ही होगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।